सो हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। पनामा एक ऐसा कंट्री है जो पिछले एक दो वीक से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को एक डायरेक्ट धमकी दिया था कि अगर आप चाइना के ऊपर अपना डिपेंडेंस, चाइना से साथ अपना पार्टनरशिप अगर आप कम नहीं करिएगा और चाइना का इन्फ्लुएंस पनामा में इसी तरीके से बढ़ते हुए सामने आएगा तो हम पनामा कैनाल को आपसे छीन लेंगे। तो उसकी वजह से पनामा जो है वो अमेरिका के एग्रेशन को झेल रहा था। इंडिया के लिए अब उसी एग्रेशन का एक पॉजिटिव बेनिफिट सामने आते हुए नजर आ रहा है कि पनामा इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है जहां पे भारत की कंपनीज जो है वो आने वाले समय में पनामा के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये न्यूज और ज्यादा खास इसलिए बन जाता है बिकॉज रिसेंटली आपने 3 फरवरी को एक बहुत बड़ी खबर देखी थी कि चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से पनामा बाहर हो चुका होता है। पनामा ने चाइना के बीआरआई से विड्रॉ कर लिया था प्राइमरली बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स एग्रेशन। ट्रंप ने कहा था पनामा को कि आप चाइना के साथ अपने पार्टनरशिप को कम करिएगा। तो अगर आप इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करिए तो एक बात समझ में आता है कि ट्रंप जो है वो चाइना के प्रति एग्रेसिव होंगे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के समय भी आप देखिए क्वाड को किसने रिवाइव किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक को जियोपॉलिटिकल थिएटर की तरह किसने स्टैब्लिश किया, अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्रेशन है वो क्लियरली चाइना के सामने दिखते हुए सामने आ रहा है और उसका नतीजा होगा कि ये तमाम कंट्री जो इस समय चाइना के साथ डील करते हैं अब उनको मजबूरन किसी और जगह डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और अगर एक कंट्री जो चाइना के बड़ा मार्केट रखता है, चाइना के जितना बड़ा स्केल रखता है, वो है इंडिया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप की चाल इंडिया के लिए बेनिफिशियल सामने होते हुए नजर आ रही है कि पनामा चाइना की बीआरआई से बाहर होकर भारत के साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट को साथ एंटर किया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज इसी चीज के बारे में इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं पनामा जो है वो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये बहुत ज्यादा खास है और इसी पनामा में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कनाल है जिसको हम पनामा कैनाल कहते हैं। पनामा कैनाल पैसिफिक से आपको कैरिबियन से अटलांटिक पहुंचाती है और ये पनामा कैनाल जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैनाल है। इस कैनाल को अमेरिका ने बनाया था लेकिन उसके बाद अमेरिका ने 1977 के एग्रीमेंट के अंदर इस कैनाल को पनामा को हैंड ओवर कर दिया था। तो इस समय पनामा जो कंट्री है वो इस कैनाल को ऑपरेट करती है। ट्रंप ने आप देखिए कि कैंपेन से लेके जब वो फाइनली प्रेसिडेंट की तरह चुन के आए थे कॉन्स्टेंटली उन्होंने पनामा को अपने रडार पे लिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो पनामा कैनाल को चला रहा है, हमने तो पनामा कैनाल पनामा को दिया। बट आज ये सामने नजर आ रहा है कि चाइना जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितना पार्टनरशिप कर रहा है, आज वही इफेक्टिवली पनामा कैनाल को चला रहा है। इसलिए ये जो डिसीजन था अमेरिका का कि पनामा कैनाल को पनामा को दे दिया जाए, ये एक फुलिश डिसीजन था और हम इस डिसीजन को ओवरटर्न करके पनामा कैनाल को वापस ले लेंगे या नहीं तो कोई बहुत बड़ा पावरफुल चीज होने जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली धमकी दिया था आसान भाषा में पनामा को और ये इसीलिए था बिकॉज आप देखिए चाइना का पनामा में जिस तरीके से दोस्ती बढ़ा है। अगर हम लोग लास्ट टू लास्ट अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 की बात करें तो जो पनामा कैनाल से टोटल कार्गो वॉल्यूम की ट्रेड होती है उसका 22% लगभग वो चाइना की कार्गो वॉल्यूम ट्रेड होती है विच इज अ सेकंड लार्जेस्ट यूजर आफ्टर यूएस। इसके अलावा चाइना पनामा कैनाल में बहुत ज्यादा पोर्ट्स और टर्मिनल्स बना रहा है। आप देखिए पोर्ट ऑफ सिस्तोबाल, फोर्थ ब्रिज, पोर्ट ऑफ बाल्बोआ, एबिडोर क्रूज टर्मिनल, ये सब चीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर चाइना यहां पे इन्वेस्ट कर रहा था। और अमेरिका के पास पनामा अगर चाइना के इन्फ्लुएंस में चल जाता तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस चीज हो सकता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पनामा को बहुत ज्यादा अटैक करते हुए सामने आ रहे थे। 2017 में अगर आप देखिएगा पनामा ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ छोड़ के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने फॉर्मल रिलेशंस की शुरुआत की थी और इनफैक्ट पनामा पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री था जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। इसके अलावा इस समय कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स भी चाइना में चलाए जा रहे हैं, पनामा में चलाए जा रहे हैं सो दैट चाइना अपने सॉफ्ट पावर, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन को भी यहां पे प्रमोट कर सके। रेलवे प्रोजेक्ट्स यहां पे चल रहा है और इनफैक्ट पनामा के जो जर्नलिस्ट्स हैं
उनका भी मीडिया ट्रेनिंग चाइना दे रहा है। अब समझिए चाइना जहाँ पे फ्री मीडिया है ही नहीं, वो दूसरे कंट्री के जर्नलिस्ट को मीडिया ट्रेनिंग दे रहा है। सो दैट इज़ अ हिपोक्रेसी, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पनामा के ऊपर अपने गन्स को अटैक मोड में लगाए हुए थे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ आ रहा है कि भारत और पनामा के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाया जाएगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहा है। अब इस एमओयू में क्या है और इंडिया पनामा के रिलेशंस का इतिहास क्या है, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस 2025 में आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ्स अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं और दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का डिटेल चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं। आपको हर तरीके से जो भी पॉसिबल मदद है वो हमारे मेंटर्स और टॉप एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब अगर इस एमओयू की बात करें तो इस एमओयू जो पनामा के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के एम्बेसडर सुमित सेठ, इन दोनों के बीच में हुआ है। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर इंडिया जो है आने वाले समय में पनामा के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, विच इज रिलेटेड टू रोड, कम्युनिटी सेंटर्स, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीजों में जहां पे अभी तक चाइना बीआरआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, अब उसको रिप्लेस करके इंडिया यहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस पर्टिकुलर एमओयू पे खास फोकस किया गया है क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स में, जिन प्रोजेक्ट्स का तुरंत इंपैक्ट पहुंचता है खासकर वहां के नॉर्मल लोगों के लिए, जिसमें फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, सच एज बेटर रोड्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसीलिए इस एमओयू में इन क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर इस समय हम बात करें भारत और पनामा के रिलेशन में, तो ऑलरेडी भारत की तरफ से जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, आईटीईसी, जिसके अंदर हम ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड मदद करते हैं, वहां के लोगों को टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस समय अगर आप देखिएगा लैटिन अमेरिका में, तो पनामा को सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है आईटीईसी के अंदर। और इनफैक्ट 2023 में भारत ने कहा था कि लॉजिस्टिकल हब इंडियन कंपनीज का बनाया जाएगा पनामा में, बिकॉज पनामा की जो लोकेशन है, उस लोकेशन को यूज करके हम पूरे लैटिन अमेरिका के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए भारत की कंपनी जो है वो पनामा जाएगी, पनामा के थ्रू वो लैटिन अमेरिका के मार्केट को कैप्चर कर सकती है। आप इस मैप से समझ सकते हैं कि ये देखिए लैटिन अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इन सारे जगह हमारा एक्सेस काफी कमजोर है, हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। तो इसी चीज को दूर करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है कि कैसे पनामा में एक लॉजिस्टिकल हब बनाया जाए, वहां पे हमारे शिप्स, वहां पे हमारे बिजनेसमैन जाए और वहां से फिर लैटिन अमेरिका के मार्केट्स को कैप्चर कर ले। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बायलैटरल ट्रेड देखिएगा तो 2022-23 में लगभग $600 मिलियन का है, जो लगातार पिछले कई सालों से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, मिनरल्स को, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग आइटम, इन तमाम चीजों में इन दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड होता है। इसके अलावा 2023 में हमारे जो पनामा की फॉरेन मिनिस्टर थी उस समय की, वो इंडिया विजिट की थी और वहां पे अगेन उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैसे हम कम कर सके और दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशंस है उसको बढ़ाया जाए। बिकॉज पनामा जो है और इंडिया जो है, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंस को छोड़ दे तो पीपल टू पीपल डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए, इसको ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा था पनामा की कि पनामा जो है वो इंडिया के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज यहां इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पनामा आ सकते हैं और पनामा के थ्रू फिर वो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, खासकर चाइना का बीआई प्रोजेक्ट से पनामा का बाहर होना और साथ ही साथ पैरेलली उसी सेम समय एक ही वीक के अंदर इंडिया के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट को साइन करना। दिस शोज दैट चाइनाज बीआई प्रोजेक्ट इज अबाउट टू डिक्लाइन एंड इंडियाज रोल इज गोइंग टू इंक्रीज, स्पेशली अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।